तो बचपन में कहानी सुने हो ना, लंगड़े के पास आंख है और जिसके पास पैर है वो अंधा है। वो सिर में ऐसे उठा के चलता है उसको, है ना। अब जो चल रहा है वो देख नहीं सकता, जो देख रहा है वो चल नहीं सकता। तो जो चल रहा है वो केवल सुनता है, इधर चलो उधर चलो, है ना। तो वो जो सुन रहा है तो ये सुनी सुनाई बात है ना। अब देख तो नहीं रहा है। अब सुनी सुनाई बात में वो चलता है, जहां बोलो चलने को। आंख वाला जहां बोलता है चलने को, सुनी सुनाई बात पे वो चलता है। तो आप कैसे चल रहे हो जिंदगी में? सुनी सुनाई बात में कि ये मन है, ये प्रपंच है, ये भगवान है, ये माया है, ये सुना हुआ है बस, है थोड़ी ना कहीं। अब दूसरा देखने वाला चल नहीं सकता। तो उसको करेक्ट करो ना, जो भी सुन रहे हो आपने गलत सुना है ना। परिणाम किसका है? ये सब गलत सुनने का ही परिणाम है। इसलिए अब जो भी सुनते हो मैं ही हूं। जो भी सुनते हो तो वो करेक्ट हो जाएगी ना बात। आपने गलत सुना है डंडा डंडा, अब इसको पलटी करोगे लकड़ी बोलोगे ना, जो है वही बोलोगे। आपने गलत सुना है प्रपंच, दुनिया, भगवान, माया, उसको पलटी करोगे, क्या बोलोगे? मैं ही हूं। तो बात खत्म हो जाएगी। जो भी देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, मैं ही हूं। बात ही समाप्त हो जाती है ना। जो भी सुन रहे हो, जो भी देख रहे हो, मैं ही हूं। पलट दो खेल, क्योंकि मैं ही हूं ना, कोई और है कहाँ। तो संसार दो ही जगह से प्रवेश करता है, याद रखना। इधर से, सुनने से और देखने से। ये प्रवेश द्वार है, यहीं पे पलटी मार दो, है ना। ये दो चीज के प्रति अवेयर। अरे जो भी दिख रहा है मैं, जो भी सुनाई दे रहा है मैं, मस्त पड़े रहो ठसन से। ये दो ही जगह है बस। इसको जियो, जो भी दिख रहा है मैं ही हूं। बगैर देखे दिखेगा क्या? बगैर दृष्टा के कोई भी दृश्य दिखता है क्या? और ये जागृत प्रपंच दृष्टा से भिन्न है क्या? तो जो भी दिख रहा है वो दृष्टा ही है ना। और दृष्टा कौन है? मैं। जो भी दिख रहा है मैं ही हूं ना भाई। देखने वाला ही दिख रहा है। जो भी सुनाई दे रहा है वो भी मैं ही हूं। जो भी दिख रहा है मैं ही हूं। अब देखना और सुनने का भाव थोड़ी देर पहले नहीं था, मैं ही था ना।
फिर देखना और सुनने का लाए, वो भी मैं ही हूं। देखना सुनना सब मैं ही हूं। तो हम क्यों बोलते हैं कि जो उच्च कोटि है वो श्रवण मात्रेण? बताओ। जो उच्च कोटि होती है श्रावक की, क्यों बोलते हैं? क्योंकि बस आपने गलत सुना है, वो करेक्ट हो जाता है। सुनना करेक्ट हो गया, सही हो गया। करेक्ट सुनना क्या है? जब सुनना सुनना नहीं है, मैं हूं। करेक्ट देखना क्या है? जब देखना देखना नहीं है, मैं हूं। हाँ। मिल्क कौन सा है ये? अमूल। ओके। तो जो भी दिख रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, मैं बस। जो हो रहा है, मैं। कभी भी ऐसा करेक्ट नहीं करना, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, उसमें मन खेल देगा। अरे जो दिख रहा है मैं हूं, एक ही बार में खत्म। ये भी मैं, वो भी मैं ना, वो बच्चों वाला खेल। फिर आप एक कर रहे हो। जो भी दिख रहा है पहले से मैं हूं, जो भी सुनाई दे रहा है मैं हूं, जो हो रहा है नहीं हो रहा है मैं हूं। आप इसको ऐसे समझ लो, सच में अगर ऐसा हुआ तो, जो भी दिख रहा है जो भी हो रहा है मैं ही हुआ तो, सच में अगर ऐसा ही हुआ तो ऐसा ही है। यही सच है। आप पहले से मान लेते हो कि ये अलग है, फिर एक करने की कोशिश, फिर मैं ही हूं की कोशिश। अरे सच में ही यही हुआ तो, ये सब मैं ही हुआ तो पहला ही स्टेप आप गलत क्यों रखते हो? पहले ही आप अलग अलग मान लिए, अब एक करने का वो लेंदी प्रोसेस हो गया ना। सच में मैं ही हुआ तो, जो भी हो रहा है मैं ही हुआ तो, जो भी दिख रहा है मैं ही हुआ तो, जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी जानने समझने में आ रहा है मैं ही हुआ तो, तब क्या करोगे? सच में ऐसा ही हुआ तो भी नहीं, ऐसा ही है। तभी तो भाई आप भी मैं हूं बोलते हो, उधर भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं, सब मैं हूं ही क्यों बोलते हो? कुछ और क्यों नहीं बोलते? कौन हो तो जवाब एक ही क्यों आता है? जो सत्य है उसी का जवाब सहज में क्यों आता है? सबको, सारे चराचर को। देवता से पूछो कौन हो तो बोलेंगे मैं देवता हूं या मैं हूं। मैं कोई बोल रहा है ना। भगवान से पूछो कौन हो, बोलेंगे मैं हूं।
मैं हूं में किसी को कोई इवन सवाल भी नहीं है, किसी को सहज में सबका उत्तर मैं हूं ही आता है। सब जगह हर किसी का उत्तर एक ही क्यों आता है? क्योंकि मैं ही हूं ना, इसलिए तो आता है। अलग हो तो अलग उत्तर आएगा ना। कौन हो तो आप बोलते हो क्या तू ही है, वही है, या कुछ और बोलते हो क्या? मैं हूं ही क्यों उत्तर आता है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है अलग अलग देशवासियों की, लेकिन आंसर तो मैं हूं ही आएगा ना। अलग उत्तर क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं ही हूं इसलिए। उधर से आप पूछे कौन, इधर मैं बोला मैं पूछा कौन हो, आप भी बोले मैं हूं। तो मैं हूं तो पहले से सर्वत्र है ही ना, उसको एक थोड़ी ना करना है, सबसे ऑलरेडी है। पहले से आप ये क्यों मान लेते हो कि ये अलग है और उसको एक करना है, एकाकार करना है? मैं ही हूं, अलग अलग का सेंस ही छोड़ दो। पहले से मैं हूं सब कुछ, उसी को बोला जा रहा है मैं ही हूं। जो पहले से है उसी को बोला जा रहा है मैं हूं। ऐसे थोपा नहीं जा रहा है कि मैं हूं। जो पहले से है उसको कहा जा रहा है। मैं हूं तो भैया इतना झगड़ा और ये क्यों है दुनिया में? अरे झगड़ा लड़ाई जो तुम सोचते हो वो खुद को शरीर मान के है, मन मान के है। खुद को मैं जान के कैसे झगड़ा होगा? आदमी का सवाल ही विचित्र होता है। और मैं ही हूं करके भी झगड़ा है। दूसरी चीज बताऊं, मैं हूं की आजादी है झगड़ा। वो बट डीप पॉइंट है, उल्टा फुल्टा मत समझ जाना। इतना ज्यादा मैं हूं कि मैं झगड़ भी लेता हूं। वो ओवरफ्लो का बात है, उसको गलत नहीं समझना। भैया अहिंसा परमो धर्म, उसी में जियो वही ठीक है ना। उसमें धोखा नहीं होगा, ये तो धोखा देने में माहिर है आदमी। तो जैसे सामने मैं ही हूं पहले से, तो मैं ही हूं को सामने नजर रखना। मैं ही हूं को बोला जा रहा है मैं ही हूं। आप इधर सामने नजर रखना, सामने मैं ही हूं पहले से, तो मैं ही हूं को बोला जा रहा है मैं ही हूं। किसी और चीज को नहीं बोला जा रहा है मैं ही हूं, मैं ही हूं को बोला जा रहा है मैं ही हूं। अरे मैं ही हूं यार। जो भी हो रहा है मैं ही हूं। अब ऐसा नहीं है, अब जो भी हो रहा है कहाँ है?
मैं ही हूं को बोला जा रहा है मैं ही हूं। अब जो भी हो रहा है तो बात ही खत्म हो गई ना। अब तो सामने भी बात खत्म हो गई। मैं ही हूं को बोला जा रहा है मैं ही हूं। जो भी दिख रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, मैं ही हूं। अब ऐसा नहीं है। मैं ही हूं पे भी आपने एक विकल्प लगाया कि जो भी दिख रहा है वो मैं ही हूं। तो मैं ही हूं को बोला जा रहा है मैं ही हूं। तो जब मैं ही हूं को बोला जा रहा है मैं ही हूं, तो ही निकल जाता है। ही कब लगता है? जब अदरनेस हो। तो ही को निकालो। अब क्या? मैं हूं। क्या? मैं हूं। ये सारे विकल्प मैं हूं पे होते हैं। अब विकल्प है ही नहीं कहीं, तो ही हट जाता है। बस अब मैं हूं के टेस्ट में रहो। अब मैं हूं आपको लगता है क्या पुरुष है, स्त्री है? कभी नहीं लगता। किसी को भी मैं हूं स्त्री पुरुष लगता है क्या? बताओ। नहीं लगता ना। जब मैं स्त्री पुरुष ही नहीं हूं, तो काम वासना आएगी कहां से? काम वासना तभी आती है जब मैं पुरुष हूं, और जब मैं स्त्री हूं तभी विपरीतता के कारण आती है। और मैं हूं में स्त्री पुरुष ही नहीं है, तो उसके विकार कहां से आ जाएंगे? मैं हूं में लगता है क्या देह है? देह का भाव ही नहीं है वहां। मैं हूं बस। अच्छा, मैं हूं बस प्योरेस्ट फॉर्म मैं हूं, उसका टेस्ट में रहो। मैं हूं किसी को भी जीव लगता है क्या? बताओ। नहीं लगता है ही नहीं वो जीव। अच्छा, मैं हूं किसी को भी भगवान लगता है क्या? नहीं, वो भगवान भी नहीं। भगवान जीव का सपना है। भगवान जीव के चश्मे से देखा गया सपना। मैं देश में भगवान भी नहीं है, बस मैं हूं। मैं हूं। इसी को पर ब्रह्म बोल दिया गया वेद में। भगवान से भी परे, ब्रह्म से भी परे, पर ब्रह्म, प्योरेस्ट फॉर्म मैं हूं। तो भैया ये तो आप सदा से हो, सदा के पहले से हो, और सहज में हो। तो क्यों इतना मचमच लगाए पड़े हो? यही तो हो आप। मैं हूं।
उसका फीलिंग प्रैक्टिकल जिया करो, एक टेस्ट देखो ना। मैं हूं में कुछ भी लगता है क्या? ये सब सारे भाव लगते ही नहीं। मैं हूं में आपको लगता है क्या मन है? लगता ही नहीं। माया, भगवान, कुछ नहीं लगता है। बस मैं हूं। एकदम ऑथेंटिक जियो। सिंपल है, मैं हूं, उसमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं है। उसका टेस्ट जो है मैं हूं का, वहां कुछ है ही नहीं है सब। न दुनिया, न ये न वो। अरे भैया, लकड़ी में डायरेक्ट रहो ना, लकड़ी, कहीं पे भी डंडा लगता है क्या? चेयर लगता है क्या लकड़ी में? मैं हूं मैं, ये कुछ भी दुनिया, ये वो, जीव, भगवान, कुछ भी लगता है क्या? लगेगा ही नहीं ना भैया, है ही नहीं तो लगेगा कैसे? मैं देश में कुछ है ही नहीं, इवन देश भी नहीं है वो। मैं ही हूं बस। बस परफेक्ट मैं हूं के टेस्ट में जीते रहो। बस मैं, और सब गायब। अरे भैया, जैसे सुषुप्ति में सब गायब हो रहता है ना, जब आप स्वप्न भी नहीं देखते, सब गायब रहता है ना। मैं हूं में सब गायब है ना। न कोई दुनिया, न भगवान। सुसुप्ति में रहती है क्या? कुछ भी रहता है क्या आपका सोच विचार, देह, मन? बस मैं हूं में सब सहज में गायब। अब इसको हम जागृत सुषुप्ति का नाम भले दे देते हैं, वो उसकी तुलना में, बट मैं हूं को मैं हूं बोलना ही सही है, नहीं तो फिर आदमी भटकता है। और सब गायब, वहां है ही नहीं है। गायब बोलने को भी नहीं बचता। जैसे गहरी नींद में सब गायब, ऐसा थोड़ी ना बोलते रहते हो आप। ऐसी मैं हूं में बचता ही नहीं कुछ ऐसा बोलने का भी। अब मैं हूं में एक चीज और गौर करना, डीप पॉइंट। मैं हूं में गहरी नींद भी गायब है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी। अपना आप है यार, कहाँ ये सब परायों की बातें। अब सुसुप्ति में अज्ञान अवस्था रहती है, वो मन की अवस्था है सुसुप्ति।
ये ज्ञान पूर्वक है, बोध पूर्वक, ये गायब होना। ये मैं की उपस्थिति है जिसमें सब अनुपस्थित है। मैं की उपस्थिति है जिसमें सब अनुपस्थित है। परमात्मा भी, अनंत भी, अज्ञात भी, अज्ञेय भी, सब अनुपस्थित है। सुषुप्ति भी। मैं हूं। अब किसी को भी मैं हूं दृष्टा लग रहा है, साक्षी लग रहा है, वो भी नहीं लगता, ये भी अनुपस्थित है। अच्छा, मैं हूं दूसरा लग रहा है क्या? अदरनेस। अच्छा, मैं हूं, गौर करना, एक है ऐसा भी लग रहा है क्या? नहीं लगता। एक कॉम्प्रोमाइज है शब्द बस। मैं हूं कोई ऐसा संख्या थोड़ी ना है जिसको आप एक में बांध दोगे। फिर लिपापोती अद्वैत बोलना। मैं हूं बस, मैं हूं है, वो किसी से मैच नहीं होगा, और याद रखना। और हम मैं हूं को हमेशा भगवान से, वननेस से, अज्ञात अनंत से मैच करने की कोशिश करते, वो बैठेगा ही नहीं खांचा। और मैं हूं से ऑलरेडी मैच करना भी नहीं। हाँ जी। तो मैं हूं में ये सब नहीं लगता है जो भी हम बताए, इतना तक आप बोल सकते हो। मैं हूं में कैसा लगता है उसको कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते। क्या नहीं लगता है ये बता सकते। क्या लगता है ना बाबा, बता सकते हो आपको कैसा लगता है मैं हूं? कोई नहीं बता सकता।
बताया शब्द से जाता है, मैक्सिमम मौन से जाता है। और मैं न मौन में आ सकता हूं उसके खांचे में, न शब्द के। तो मैं हूं में क्या नहीं लगता है, ये तो हमने बता दिया। क्या लगता है, मैं हूं में कैसा लगता है, ये हम बता नहीं सकते। यही तरीका है उसको बताने का कि बता नहीं सकते। बता नहीं सकते भी एक तरह का बताना है ना, कि बता नहीं सकते। एक इशारा है ना, बस वो इशारा। बस मैं हूं। ला बया। अब देखो, दिल की बातें आदमी बोलता है कि बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। अब जब दिल की बातें, भावना तल की बातें भी नजरों से बयां की जा सकती है, शब्दों से नहीं। अब ये तो और गहरे, अनंत गहराई, आत्मा तल की बात, मैं की बात, वो तो नजरों से भी कैसे बताया, बताया जा ही नहीं सकता। तो आश्चर्य है कि इसको कोई बताता है। दूसरा आश्चर्य है इसको कोई सुनता है। और महा आश्चर्य है जिसको बताया ही नहीं जा सकता और फिर भी बता दिया जाता है। फिर भी बता तो दिया ही गया ना यार, ये महा आश्चर्य है। तो जिसमें मछली जैसी प्यास होती है ना, बगैर पानी के जो तड़प, वो वो इसको बताया नहीं जा सकता को ग्रहण कर लेता है, वो सुन ही लेता है। मैं हूं तो बताओगे मेरे को कोई कि मैं हूं में कैसा लगता है, कैसा लगता है? कुछ है? बस वो एहसास, सब शब्दों में जो भी बोल लो, है ना।
क्योंकि आपने बोला ऐसा लगता है, तो दूसरे को ले आया ना मैं के अलावा, चाहे वो एहसास ही क्यों ना हो, भास हो, प्रतीति हो, गहरे से गहरा परमात्मा हो, आप दूसरे को ले आए। अब तो मैं को तो बता ही नहीं सकते आप। कि मैं ऐसा लगता और मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं। जैसा मैं, जैसा मैं हूं। तो ऐसा को काटने के लिए जैसा है, ऐसा को, सारे ऐसा जितने भी ऐसे, उसको शांत करने के लिए जैसा है। जैसा, जैसा मैं हूं। अब ऐसा कट गया तो जैसा की जरूरत नहीं है, है ना। बस मैं हूं। आदि अंत को जासु न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा। आदि अंत को जासु न पावा, जिसका आदि अंत को कोई पा ही नहीं सकता। बस वो सिर्फ मैं। तो मैं कैसा बेमिसाल बेवकूफ हूं, मैं होकर ही मैं को मैं बता रहा हूं। मैं कैसा बेमिसाल बेवकूफ हूं, मैं होकर ही मैं को मैं बता रहा हूं। तो जब तक बताना है तब तक बेवकूफी है। इसलिए हमने बताना शब्द को हटाया, उसकी जगह सत्संग लाया, है ना। ये महारत है सनातन की, सत्संग। ऐसा ही नहीं है यार, सनातन की जो गहराई है ना, वो आत्मदेश की गहराई है। और मैं का पावर रहता है, अनपढ़ बोलने लगता है, बड़े बड़े ज्ञानी फेल खा जाते। मैं का पावर रहता है, वहां कोई वहां कोई बल काम ही नहीं करता ना भाई, बल्कि वो ब्लॉक करता है। शरीर का बल, मन का बल, बुद्धि का बल, विद्या का बल वहां काम नहीं आता। इसीलिए बोला गया निर्बल के बलराम। ये सब बल छोड़ के आओ राम के पास,
मैं के पास अब सब ये बल हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम ये पढ़े हैं, वो हमारा ये, अरे यार ये बल छोड़ के आओ भाई। विद्या का बल, ज्ञान का बल, फिर शारीरिक बल से सोचते हैं पालेंगे। अब शारीरिक बल हनुमान जी जितना बल है किसी के पास? वो झुके हुए हैं राम जी में, मैं आत्मा राम में। यहाँ बल बल काम नहीं आता। यहाँ केवल सत्संग, बस वही अग्राह्य को ग्रहण करा देता है, जिसको ग्रहण किया ही नहीं जा सकता उसको ग्रहण करा देता है, क्योंकि वो आप ही हो। और ये बल बल यहाँ काम नहीं आता। बस प्रेम से बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, और वो स्लाइड कुछ ऐसा होता है, सब घटाएं छट जाती। और सूर्य का प्रकाश तो वहीं के वहीं है। और फिर लास्ट में गेम पलट जाता है। जैसे शुरू में क्या होता है ना कि बताया जा नहीं सकता, ऐसा वाला सेंस रहता है। फिर जो बताओ ऐसा लगता है मैं ही हूं। हाँ, जो बताओ ऐसा लगेगा मैं ही हूं। सारा ऐसा भी मैं हो जाता है। शुरू में मैं ऐसा नहीं, अब सारा ऐसा भी मैं हो जाता है। फिर जो बोलो, फिर सहजावस्था है ये वाला लास्ट वाला, जहां ऐसा भी मैं हो जाता है। फिर हर एंगल से बोला जा सकता है, वहां ऐसा नहीं है कि एक ही एंगल है। फिर उसका शरीर भी बोलता है, उसकी वाणी भी बोलती है, उसके हर एक शब्द बता देते हैं, उसकी आइज भी बोलती है। शुरू में बहिर चरित्र ब्लॉक करता है। कभी भी मास्टर का बहिर चरित्र नहीं देखना चाहिए। वो क्या कर दे, कैसा स्वांग रच दे, आप फंस जाओगे माया में। बहिर चरित्र देखे कि गए शुरू में। अंत में बहिर चरित्र भी बताता है उसका। वो जो करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, वो भी बता देगा। वो सहजावस्था है लास्ट वाला।
तो बस मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। प्रेम प्रणाम सबको। और एक पॉइंट और है कि हमेशा हम बड़े से, क्या होता है ना, वो भी एक जाल है कि मैं हूं आपको ऐसा विराट लगता है कि नहीं, आकाश जैसा लगता है कि नहीं, वो एक जाल है। वहां वैसा नहीं लगेगा, सीमित भी नहीं लगेगा, है ना। मैं हूं में कभी भी लगता है क्या सीमित है, और असीम भी नहीं लगेगा। हमेशा याद रख, सीमित भी नहीं और व्यापक भी नहीं लगेगा। क्योंकि जो व्यापक का स्वामी है वो व्यापक नहीं लग सकता। हम उससे टैली करना चाहते हैं, मैं व्यापक हूं व्यापक हूं, उससे नहीं होगा टैली। ठीक है, शुरू में व्यापकता का भाव लाना चाहिए, सीमित का क्षुद्र का भाव हटे, इसलिए अनंत का भाव लाओ, बट उससे टैली नहीं होता, वो भी एक जाल है। इसलिए सहज में आप देखो ना, कभी भी आपको लगता है कि मैं व्यापक हूं, नहीं लगता, या मैं सीमित हूं, वो भी नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत परे है इन दोनों से। अच्छा, हम फिर ऊर्जा से टैली करते हैं। अब मैं हूं में आपको लग रहा है क्या बहुत ऊर्जा है, ऐसा नहीं, और ऊर्जा नहीं है ऐसा भी लग रहा है क्या। ये बारीक बारीक चीज समझो, फंसते हैं लोग यहाँ। चेतन भी नहीं है और चेतना शून्य भी नहीं है। इवन न अनुभव है न अनुभव शून्यता है। मैं हूं ऐसा लगता है क्या कोई अनुभव है, नहीं लगेगा, और अनुभव से शून्य है ऐसा भी नहीं लगेगा। इसलिए तो एकदम बॉस ऑफ द बॉस है, ये सब का बॉस। अब और एक डीप पॉइंट, मैं हूं, इसको बारीक समझना, हमेशा है ऐसा लगता है क्या, वो भी नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा का भी बाप है वो। कभी कभी है ऐसा लगता है क्या, नहीं लगता। तो लोग मैं कैसे हमेशा हो जाऊं कि उसमें फंसे रहते हैं। अरे तू हमेशा का मालिक है पागल, तेरे को क्यों हमेशा होना है। अब वो हमेशा हमेशा का धुन लगाए पड़ा है। अब मैं हूं बोल रहा है अबे हमेशा कुछ नहीं है तेरे लिए, तेरे को क्यों हमेशा होना है।
तो फिर झटक जाता है हमेशा, इसीलिए तो हमेशा का भाव भी हट जाता है ना, और फिर कभी कभी का भाव भी हट जाता है। ये बहुत मार्मिक पॉइंट है, ये मैं का मर्म बता रहा हूं मैं, एकदम सूक्ष्म। इनमें आदमी कई जन्म खराब करता है, कई। एकदम सहज है ना, वहां ये सब नहीं है। ये आया एक फाइनल टच, ठीक है। मैं मैं हूं, मैं इसलिए उसमें लगता नहीं लगता, यानी कुछ भी कहा नहीं जा सकता मैं हूं को। एग्जैक्ट आप ये नहीं कह सकते कि मैं हूं प्रेम है, और प्रेम से रिक्त है ऐसा भी नहीं कह सकते। ज्ञान है, ज्ञान से रिक्त है भी नहीं कह सकते। ये सब इंक्लूड है उसमें, लेकिन केवल यही नहीं है। एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते, इसलिए मैं हूं, मैं जो है मैं से ही जानने योग्य, और किसी से नहीं। मैं से ही जानने योग्य है, और किसी से नहीं। और मैं को कैसे जाना जाता है? मैं होकर ही, जो आप हो ही वही होकर जाना जाता है। जो आप सहज में हो ही सदा से। तो सबको भैया प्रेम प्रणाम। ऐसा की पॉइंट का सत्संग चलता है ना, तो मेरे को बड़ा मजा आता है, एकदम बारीक बारीक बारीक। ऐसे सुनने वाले होने चाहिए, जो मतलब उस गहराई तक डेर रखते हैं जाने का। और गहराई तक जाने का डेर कौन रखता है विराज? मालूम? जो सबको त्यागने का सामर्थ्य रखता है, अनंत को भी, हमेशा को भी, परमात्मा को भी, वो वहां की रेंज तक जाता है, जो गहराई को भी त्याग देता है। और त्यागना वहां कैसे है? जैसे जैसे मैं का बोध हुआ, वो अपने आप हटते जाता है, सहज में। करना कुछ थोड़ी ना पड़ता है। कोई सत्य की प्रतीति हुई आपको, तुरंत वो आप खुद ही हटा दोगे। यार मैं कहाँ फंसा था, ये हमेशा में, ये अनंत में, और पता नहीं किन किन चीजों में, ज्ञान में, प्रेम में। आप खुद ही हट जाता है।
अब वो जीव का सब कल्पना है, और जीव का की दृष्टि है कि कोई भगवान होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए, पावरफुल एंड सारी चीजें जो भी अपन देखते हैं, है ना, उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, एक कंप्लीटनेस। ये जीव का सपना क्यों है बताओ? क्योंकि जीव वही है ना। आप किस चीज का सपना देखते हो? जो आप चाहते हो, जो आप होना चाहते हो। बट ये सपना वैसा है जो आप हो, और इवन भगवान देश के भी परे हो आप, जो आप हो भगवान देश के भी परे। तो जीव की दृष्टि से ये बड़ा विराट पावरफुल है ना, लेकिन मैं की दृष्टि में ये सब बड़ा और छोटा, दोनों में एक तो भेद भी नहीं है, और वो दोनों का फीलिंग नहीं, विराट का और सीमित का, बहुत पावर का या पावर शून्यता का, दोनों फीलिंग नहीं आएगा मैं में। इसलिए एकदम बियॉन्ड है ये। इसलिए जीव भाव और परमात्मा के भाव से परे है एकदम, और परे भी सहज में है। ऐसा नहीं कि बहुत हम समझ रहे हैं या परे जा रहे हैं, ऐसा नेचर ही है मैं का, ऑटोमेटिक, सहज, स्वाभाविक। तो मैं केवल सत्संग से ग्रहण होता, और किसी से नहीं। मम दर्शन फल परम अनुपा। ये जो आपने आज मैं का दर्शन किया ना, ये परम अनुपा है। राम जी बोलते हैं रामायण में, मम दर्शन फल परम अनुपा। तो जब कृष्ण और राम मम बोलते हैं, मेरा दर्शन, तो उसका अर्थ मैं लेना, वो उसमें छिपा दिया गया है मम में, मेरे में। समझ रहे? मैं लोग तुरंत अपने में क्लिक हो जाए। वेदों में, शास्त्रों में वो छिपाया गया है कि जो प्यासा है वो कम से कम इतना तो खोजे। मेरे से मैं तक तो। तो मम यानी मैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, पाओ जीव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप में ही जीव पाता है अपने, अपने यानी मैं के सहज स्वरूप में ही जीव पाता है, यानी वही मैं में, सीधी बात, वही आपका सहज स्वरूप। और मैं में एक दूसरे एंगल से हमेशा आपको लगेगा सहज है, ऐसा नहीं लगेगा सहज भी नहीं है और असहज भी नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा, सहज है लगेगा, क्योंकि सहज है।
मम दर्शन फल परम अनुपा, पाव जीव निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप मैं, सहज। तो हमारे मास्टर महर्षि मुक्त ऐसे बजाते रहते थे कुछ तबला। सुने हो कभी एक आध ऑडियो उनका? एक दो चार ऑडियो कुछ ही कम है, अरे गाते गाते बजा, मस्त बोलते हैं। इसको उसी ढंग से बोला जा सकता है। सहज को आप एकदम ऐसा स्थिर होके एकदम नहीं। ओ तो वो एक बात बोला करते थे, जो एक ही ढंग से बोलता है, महर्षि मुक्त का वचन है, वो बौद्धिक ज्ञानी है। जो एक ही स्टाइल और एक ही अदा में बोलता है, बस एक ही पैटर्न में, वो बौद्धिक है, मानसिक है बस। आत्मवान अलग अलग ढंगों से ही बोलता है, नए नए रंग से। तो ये सब पढ़ा था मैं जब शुरू में पढ़ता था ना महर्षि मुक्त को, तो मेरे समझ नहीं आता था क्या बोलते हैं यार, ये समझ ही नहीं आता। सत्य तो एक ही होगा, वो एक ही ढंग से आना चाहिए, ऐसा मेरा सेंस रहता था। लेकिन मास्टर मास्टर होता है। मास्टर बोल रहा है यानी कोई बात है, हम ही कहीं गलत हैं, ऐसा करके साइड कर देता था। तो अलग अलग भाव भंगिमा से बोलता है। जिंदा है ना, मुर्दा थोड़ी ना। मुर्दा का एक ही पोस्चर रहता है। जिंदा तो कभी ऐसा, कभी पावर से, कभी प्रेम से, कभी ज्ञान से, कभी बोध से, भक्ति से, सबसे बोलता है, सबसे अपने आप को लखा देता है। तो ठीक है भैया, ओम शांति शांति शांति।